सभी को राधे राधे और स्वागत है आपका नॉलेज वीडियो केंद्र में। आइए आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 4 का 4 का सी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और जिसको समझ में नहीं आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देगा और कोशिश यही रहेगी कि सबको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। द्विघात समीकरण लिख देता हूँ कैसा होता है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, मतलब ऐसा समीकरण होगा इस एक ही जगह तो अचर संख्या होगी, ठीक है। ये चर संख्या लिखी है, ये अचर संख्या है, ये चर संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह 1 2 3 4 गिनती में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। सी की जगह गिनती हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हम यहाँ से इसके 6 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे हमें 5 मिल जाए, ठीक। नहीं, जोड़ने पे हमें 6 मिल जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हम 5 गुणे 1 लिखेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 1 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर इसका अंदर जब गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा और ये एक्स का जब अंदर गुणा होगा तो 5x हो जाएगा। इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ जब x का गुणा 1 में होगा तो 1x हो जाएगा। तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, x लिख देंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब सीधी सीधी कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर में से, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से हमने ले लिया x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें एक x लिखा है तो एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ अंदर भी माइनस चाहिए। अगर हमने इस माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो यहाँ अपने आप प्लस हो जाएगा, तो इसलिए गलत सवाल नहीं है, आराम से देखिएगा, ठीक है। बराबर 0। अब हम यहाँ से x माइनस 5 को एक साइड कर लेंगे, x माइनस 5 और x माइनस 1 को एक साइड कर लेंगे। अगर आप इसका गुणा कराएंगे दोनों का तो यही कंडीशन निकल आएगी, ठीक है, यही समीकरण निकल आएगा, ठीक है। बराबर है 0 के। तो हमें क्या करना है, एक बार x का मान निकालना है। x बराबर हो जाएगा, देखो ऐसे निकालते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार ले लेंगे फर्स्ट कंडीशन में, ठीक। तो x बराबर आ जाएगा 5, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। दोनों सवाल आपके दोनों आंसर आ गए x के, जो दोनों मान पूछ रहा था। तो आपके जैसे आंसर आएगा तो ऐसे आ जाएगा 5 and 1, ऐसे करके आंसर आएगा, ठीक है। आशा है समझ गए होगे। हमने ये दूसरा सवाल लिखा है, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो इसमें क्या करना है, हमें 10 कैसे गुणनखंड करना है कि घटाने पे आ जाए 3। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 में से 2 घटा देना, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेंगे जैसे पहला सवाल बताया, उसी कंडीशन को फॉलो कर लेना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें से 6वां सवाल करना है, आराम से देखिएगा। इसमें क्या करना है, पहले हमें इस बटे वाली संख्या को हटाना होता है। अगर बटे वाली संख्या को नहीं हटाओगे तो सवाल को हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम सब में 1 का बटा लगा के और इसमें लासा ले लेंगे 4, क्योंकि तीनों संख्याओं में भिन्न में पढ़ा होगा आराम से। तो हमने 4 लासा ले लिया, तो इस 4 का गुणा जब ऊपर कराओगे तो 4 चौको 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तिरछा गुणा करा दोगे 1 का बटा लगा के, तो ये 4 0 के गुणे में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया जिसको आपको हल करना है। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें इसका गुणा इसमें कराना होता है, तो 16 कैसे गुणनखंड करना है कि हमें जोड़ने पे 8 मिल जाए, ठीक है। 16 कैसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे हमें 8 प्राप्त हो जाए। तो 4 चौको 16 होता है, आराम से कर लेना। 16x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 और प्लस का 4, क्योंकि जोड़ना है, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। जैसे पहले सवाल किया था वही सवाल है, केवल हमने यहाँ से भिन्न बना दिया है इसको और समीकरण को यहाँ से लासा ले लिया है, ऊपर गुणा करा के इसको समीकरण बना लिया। 1 को तिरछा गुणा करा के 4 को 0 के साथ गुणा करा दिया तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें केवल कॉमन वगैरह लेना है और कुछ नहीं करना। 16x स्क्वायर, अब यहाँ से जब अंदर गुणा होगा तो माइनस 4 और इस x का गुणा 4 के साथ होगा तो 4x माइनस का फिर 4x, तो जब माइनस का 4x 8x हो गया, ठीक, समझ गए। फिर आप देखो
प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या कॉमन लेना है, 4x कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ भी 4x है और यहाँ भी 4x बन सकता है। ठीक है, तो हम जो बन सकता है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 4x। 4x का जब गुणा कराओगे 4x में तो 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, 4x का जब अंदर गुणा कराओगे तो यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, माइनस का एक कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक, माइनस जब यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे भी माइनस बनाना पड़ेगा, तभी ये गुणा कराएंगे अंदर तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ से 4x माइनस का 1, अब अगर इस माइनस का गुणा अंदर कराओगे तो यही चीज़ बन जाएगी, बराबर के 0 का है। ठीक है, तो 4x माइनस 1 इसको अलग हटा दिया और 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों चीज़ें सेम है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मान से हो जाएगा काम। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे। तो हमें निकालना है x का मान, तो 4x बराबर हो जाएगा 1 के, इसको उधर भेज दिया है, और x बराबर हो जाएगा 1/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे, आराम से करिएगा। कोई दिक्कत समझ में आए नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इसको सर्च करिएगा ER योगेंद्र सर्च करिएगा, और फेसबुक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये ठीक। और यूट्यूब के माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप नॉलेज विद योगेंद्र सर्च करिएगा, आ जाएगा आराम से। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो बता सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट करिएगा आराम से, और पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो।